राधे। एक समय था जब बड़ा मन जटिलतम था, हर तरफ एक दौड़ थी, भाग रहा था मन सत्य को जानने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए। और जब सत्य की झलकें आना शुरू हुई, जब सत्य को जानना शुरू किया, तो आज कैसा हृदय उद्विग्न है और शांत भी है। व्यथित भी हूँ, पीड़ित भी हूँ, आनंदित भी हूँ, प्रसन्नचित भी हूँ, शांत भी हूँ, सहज भी हूँ और असहज भी महसूस कर रहा हूँ। एक साथ कई अनुभूतियाँ हो रही हैं हृदय में। कुछ कहना भी चाहता हूँ और शांत मौन भी हो जाना चाहता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कुछ नहीं किसी से कहना चाहता, बस इस वृक्ष के नीचे शांति से बैठ जाऊँ। फिर मनोदशा होती है कि कुछ कह दूँ, समाज में, देश में, सबके कल्याण के हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए कुछ बातें शेयर की जाएं। शायद किसी साधक के हृदय में और उसके गंतव्य में उनको लाभ हो जाए। तो ये जो द्वंद्वमय जीवन है, इसको जानना पहचानना अत्यधिक कठिन और जटिल तो होता ही है। सत्य को कह कह के भी नहीं कहा जा सकता, अनकहा सा ही रह जाता है। बार बार प्रयास करते हैं, उस बच्चे की तरह जो चलने का प्रयास करता है और बार बार गिरता है, परंतु पैर ना हो और हम चलना चाहें तो क्या यह संभव है? बिना पैरों के कैसे चलें? एक ऐसी ही यात्रा है ये सत्य की। भाषा के द्वारा कहना असमर्थ लगता है, भावनाओं की बातें भाषा से कैसे हो जाएं, और इस परम सत्य को जानना निश्चित रूप से कठिन है। और उससे भी ज़्यादा कठिन है उस सत्य को अभिव्यक्ति का रूप दे देना। इसको अभिव्यक्त करना जीवन में अत्यधिक जटिलतम प्रतीत होता है। यह सत्य जिनने भी कहने का प्रयास किया वो इसको कभी कह नहीं पाए, और अगर उन्होंने कहा तो उन्हें खुद महसूस हुआ कि इस सत्य को कभी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए शास्त्रों में अंत में नित्य नित्य जोड़ना पड़ा। ऋषियों ने जो भी ऋचाएं रची, वह प्राण को कैसे व्यक्त करें, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह समझा जा सकता है लेकिन समझाया नहीं जा सकता। अपने विचार भावनाओं को शांत होकर देखते रहने से एक प्रज्ञा पैदा होती है। जैसे स्वप्न से व्यक्ति जब जाग जाता है तो उसे जैसा महसूस होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वप्न में किसी सुदूर देश में चला जाए और जागने पर वह मूल स्थान पर स्वयं को पाए, तो वो आश्चर्यवत नहीं होता कि मैं सुदूर देश से वापस कैसे आया। उसी प्रकार से व्यक्ति जब प्रज्ञावान होकर स्वयं को जान जाता है तो उसके हृदय में फिर ऐसा ही एक भावदशा बनती है जैसे जागने पर जो भावदशा होती है। सुबह जागने के बाद जो भावदशा होती है, वैसे ही ये जीवन हमें प्रतीत होने लगता है।